नमस्ते। सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ में जो हमारा नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, बनाने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को अवश्य जॉइन करें। बात करेंगे कि भई ये राहुल गांधी क्या पप्पू है या कि कुछ अधिक शातिर हो गया है? राहुल गांधी के बारे में यही कहा जाता रहा है कि भई ये इसको कुछ नहीं आता, ये फालतू की बातें करता है और ये फालतू की बातें जो हैं ये, इनका कोई असर लोगों पर नहीं पड़ता। लेकिन अब जो राहुल गांधी का जो रूप सामने आ रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि राहुल गांधी के मेथड में पूरी तरह से कोई मैडनेस है और वो मैडनेस जो है, वो ट्यूटर्ड मैडनेस है, यानी सिखाया-पढ़ाया मामला है। वो कहाँ से सिखाया-पढ़ाया जा रहा है, ये हमें पता चल गया है। जी, वो पता चल गया है और वो क्या है, यदि 2-4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में ये भी बता दूँ कि राहुल गांधी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही का प्लान इसीलिए चल रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जो रास्ता फ्रेंच लेफ्टिस्ट द्वारा बताया हुआ जो अपनाया है, जी हाँ, वो क्रिस्टोफ जेफरलॉ एंड कंपनी उनके माध्यम से जो भी सारे प्लान इनके लिए बनाए गए हैं, वो आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। पुराने मतलब ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म वाला जो ग्राम्शी वगैरह का जो आरंभ हुआ था कार्यक्रम, वहाँ से लिखे हुए पूरी तरह से प्लान्ड जो कार्यक्रम हैं, जो अमेरिका में बहुत ही इफ़ेक्टिवली चलाए जा रहे हैं, उसी तरह के कुछ कार्यक्रम हैं। आपको ध्यान हो 1950s में ही सॉल एलिंस्की ने रूल्स फॉर रेडिकल्स लिख दिए थे। अब राहुल गांधी को ट्यूटर किया गया है, समझाया गया है, उनको डेली एक्शन प्लान दिया जाता है। वो सारा का सारा शिन्सपो से आता है। शिन्सपो मतलब ये पॉलिटिकल साइंस की एक संस्था है, फ्रांस में, पेरिस में है। और उसके जो इनके मेंटर हैं, वो हैं क्रिस्टोफ जेफरलॉ। और क्रिस्टोफ जेफरलॉ, मैं कोई अन्यथा बात नहीं कर रहा क्योंकि क्रिस्टोफ जेफरलॉ को ये मानते हैं, ये गुरु मानते हैं क्रिस्टोफ जेफरलॉ को। और उनके द्वारा एक इनको प्रोग्राम दिया गया है। वो कैसे दिया गया है और उसका निचोड़ क्या करने जा रही है सरकार, वो अब आपको पता चल जाएगा क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामला, कम से कम 30 जो डिफेमेशन के केसेस चल रहे हैं वो, और ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये 3 मामले जो हैं वो इनके जो रेडिकल एजेंडा है उसकी हवा निकालने को पर्याप्त हैं। तो पहले बताते हैं आपको रेडिकल एजेंडा क्या है। और रेडिकल एजेंडा आप सुनेंगे जब, तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ सॉल एलिंस्की के रूल्स फॉर रेडिकल्स। वो क्या है, इनको समझा दिया गया है कि पावर इज नॉट ओनली व्हाट यू हैव बट व्हाट द एनिमी थिंक्स यू हैव। तो भाई भारतीय जनता पार्टी वालों, ये आपको बता रहे हैं या आपको जता रहे हैं कि इनके पास बहुत पावर है, इन्होंने बहुत कुछ जनता में वो कर लिया है। इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, इस भ्रम को। नेवर गो आउटसाइड द एक्सपीरियंस ऑफ योर पीपल। तो ये वही काम करते हैं जो इनके लोगों को पता है, वही काम करते हैं। व्हेनेवर पॉसिबल गो आउटसाइड द एक्सपीरियंस ऑफ योर एनिमी, मेक द एनिमी लिव अप टू इट्स ओन बुक ऑफ रूल्स। ये जो 4 नंबर वाला पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये अपने आप को सहृदय बताते हैं, विश्व बंधु बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले बताते हैं, उदार मना बताते हैं। तो ये सब जो है, ये इनके सामने बार-बार परोसा जाता है कि भैया तुम तो ये अपने आप को क्लेम करते हो, तो तुम हमारे खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हो? ये 4 नंबर वाला जो पॉइंट है, ये भारतीय जनता पार्टी को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो मुलम्मे इन्होंने अपने ऊपर चिपका रखे हैं, इनसे बाहर जाना पड़ेगा। ये इस प्रकार का कार्यक्रम लेफ्टिस्ट ने इसके माध्यम से चलाया है कि भैया आप यदि रूथलेस नहीं हुए या आप यदि निर्मम नहीं हुए, तो यह आपका कार्यक्रम कर देगा। और 5वां पॉइंट, वैसे तो और भी पॉइंट है, 5वां पॉइंट और बता देते हैं हम आपको। रिडिक्यूल इज मैन्स मोस्ट पोटेंट वेपन। रिडिक्यूल मतलब हंसी उड़ाना, दूसरों की हंसी उड़ाना जो है, ये बहुत ही
शक्तिशाली एक अस्त्र है और इसका उपयोग किस प्रकार से राहुल गांधी ने अभी किया, कहाँ, आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और अपनी लोकसभा स्पीच में जिस तरह से उसने रिडिक्यूल किया, किसको किया, प्रधानमंत्री को किया, भारतीय जनता पार्टी को किया, हिंदुओं को किया। तो ये कहते हैं कि भाई यू आर डिफेंसलेस अगेंस्ट रिडिक्यूल। नो, रिडिक्यूल का उपाय है काउंटर रिडिक्यूल। इसमें लॉजिक नहीं चलेगा। इसमें आपको अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो इसी तरह से और भी तगड़े से इनकी खिल्ली उड़ा सके, ऐसा कि बिल्कुल जो है वो दिल में जाके चुभ जाए, लोगों को मजा आए, इस तरह का आपको करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो है वो दांत, जो इनके जो है जहरीले दांत, उसके जो जहर निकालने के लिए, इनको डिफैंग करने के लिए सबसे बड़ा जो इस समय आपके पास उपलब्ध है, नेशनल हेराल्ड केस तो है, उसमें जो भी आप उसको एक्सपेडाइट करने के लिए कर सकते हैं वो करें। जो डेफेमेशन वाले केसेस 30-30 चल रहे हैं उनको एक्सपेडाइट करावें। आपके पास सारी शक्तियां हैं, स्थान स्थान पर चल रहे हैं, 30 केसेस चल रहे हैं, टोटल 39 केस हैं इनके केस में, और उसके बाद भी ये आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। आपका बिल्कुल जिसको कह रहे हैं कि तार तार किए दे रहे हैं आपकी छवि, आपकी खिल्ली उड़ा उड़ा के, उल्टी सुलटी बातें करके। तो भाई ये काउंटर आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा जो है वो है अगुस्टा वेस्टलैंड केस। अगुस्टा वेस्टलैंड केस क्या है, फिर से आपको बता देता हूँ। अगुस्टा वेस्टलैंड केस जो है वो इटालियन स्कैम है। और इटली से कौन था आपको पता है ना, वो क्वात्रोकी साहब, उनकी आपको महारानी से रिलेशनशिप भी पता होगी, संबंध भी पता होंगे। खैर वो अभी यहाँ पर इतना मैटर नहीं करते हैं। क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि 2010 में अगस्टा वेस्टलैंड से इनका करार हुआ। उस करार में इटालियन गवर्नमेंट ने जो फिनमैकेनिका कंपनी का जो सीईओ था स्पैगलियोनी, उसको पकड़ा। उसको पकड़ के उसके ऊपर मुकदमा चलाया और साथ में 3 ऐसे लोग पकड़े जिनके नाम एक मिस्टर गेरोसा थे, एक गीडो हैशके थे और एक क्रिश्चियन मिशेल थे। क्रिश्चियन मिशेल आपके हाथ में है और उस मुकदमे में लोगों को सजा हुई। जो सजा हुई उसका डॉक्यूमेंट जो था, उसके जो जजमेंट्स थे वो सीक्रेट कर दिए गए, क्लासिफाई कर दिए गए। समाचार ये है, जो मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ पहले, कि समाचार ये है कि इस बार जब प्रधानमंत्री इटली गए G7 में, लोगों ने बड़ी आलोचना की कि ये G7 में क्या करने गए हैं, लेकिन G7 की जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो बताई जाती है वो ये है कि जो भी एविडेंस थी फैमिली के विरोध में, यानी कि उनमें जो बातें आई थी उसमें ब्यूरोक्रेसी का मेंशन था, और उसमें आपके अहमद पटेल का मेंशन था और एक फैमिली का मेंशन था। जो फैमिली है, फैमिली के विरुद्ध जो भी एविडेंस आई, जो भी रिकॉर्ड पर एविडेंस है, जो भी सजा हुई, उसका जो कुछ भी मामला है, वो सारा का सारा पूरी डॉकेट वो भारत के हाथ में आ चुकी है। और यदि आ चुकी है तो आप ये निश्चित समझ लें कि यह एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है। वह इतना बड़ा मसला होने वाला है कि इसमें से पूरी जो फैमिली है वो बच नहीं सकती। आपको ध्यान हो, इसमें जो एयरफोर्स के चीफ थे एसपी त्यागी जी, वो इसमें गिरफ्तार हुए, वो इसमें आरोपित हैं। आरोपित क्यों हैं? क्योंकि वो जो वीआईपी हेलीकॉप्टर्स का सौदा था, जी हाँ, ये जो ऑगस्टा वेस्टलैंड क्या था, ये कोई फाइटर पायलट नहीं था, ये तो 3,600 करोड़ का ये ऑर्डर था। और 3,600 करोड़ का ऑर्डर क्या था? 3,600 करोड़ का ऑर्डर था वीआईपी हेलीकॉप्टर्स का। तो वीआईपी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड
जो उनके डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ जाने के लिए वो वीआईपी हेलीकॉप्टर्स लिए गए थे। उन वीआईपी हेलीकॉप्टर्स में जो एयर फोर्स ने कहा था कि भाई 6000 मीटर इसकी ऑपरेशनल हाइट होनी चाहिए। 6000 क्यों होनी चाहिए? कि भाई अगर आपको जाना है सियाचिन वगैरह में या इस तरह के और तवांग वगैरह में, तो बहुत सारे इस तरह के आपके इलाके हैं, वहाँ पे आपको एडवांस लोकेशंस पे जाना है, तो वीआईपी हेलीकॉप्टर्स में आपके आर्मी जनरल्स और एयरफोर्स चीफ वगैरह भी जाते हैं। तो 6000 मीटर की ऑपरेशनल हाइट दी गई थी। तो एसपी त्यागी जी ने आके एयरफोर्स की आपत्तियों के बाद भी उस हाइट को कम करके 4500 मीटर कर दिया। जब 4500 मीटर कर दिया, किस लिए किया? कि जिससे कि अगुस्टा वेस्टलैंड जो है वो कंपटीशन में आ जाए। उस समय तक अगुस्टा वेस्टलैंड कंपटीशन में नहीं थी, क्योंकि उनके पास 4500 मीटर से ऊपर चलने वाला कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। ये था स्कैम। और सीबीआई का एस्टिमेट है कि 3600 करोड़ के ऑर्डर में 2666 करोड़ रुपए जो थे वो बांटे गए हैं। इतना बड़ा स्कैम था। अब इस स्कैम पर एक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी रेडिकल को, जी हाँ, मैंने आपको सॉल एलेंस्की के 4-5 जो आरंभ के जो उनके रूल्स हैं रेडिकल्स के लिए वो बताए। किसी भी रेडिकल्स को आप बातों से नहीं समझा सकते, उसको लातों से ही समझाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।